हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जीके एंड जीएस में। दोस्तों, आज बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम सीबीटी 1 सिक्स्थ फेज की। 1 अप्रैल का आज देखते हैं ऑल शिफ्ट का। इसके पहले मैंने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करा दिया। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का एनालिसिस कराने वाला हूँ। तो आज 1 अप्रैल का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया दोनों शिफ्ट का। तो इससे शुरुआत पहले करते हैं सेकंड शिफ्ट की शुरुआत करते हैं। तो सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन था कि मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता। तो मिस इंडिया 2020 का खिताब मानसा वाराणसी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल है। तो ब्रिक्स में ऑप्शन में दिया था ब्राज़ील, इंडोनेशिया, कनाडा, सूडान। तो ब्रिक्स में ब्राज़ील देश शामिल है। आप लोगों को ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? 5 देश हैं। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। गुजरात में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका नाम क्या है। तो काकरापारा उसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 4, मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होता है। तो मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ जलाशय पाया गया था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ जलाशय पाया गया था। तो धौलावीरा में पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं। तो क्रिस गेल 500 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर बन गए इंटरनेशनल में। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को में शामिल है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को, ऑप्शन में दिया था काजीरंगा, दुधवा और 2 ऑप्शन और दिए थे। तो इसमें हो जाएगा काजीरंगा। तो काजीरंगा यूनेस्को में शामिल थे और अन्य ऑप्शन नहीं शामिल थे। तो काजीरंगा की बात करते हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आज का क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट किए हैं तो लगभग 80, 85, 72, 75 इतना ही सब करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पारित किया था वो लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, किस तरह के पौधे का जड़ पानी के अंदर होता है। मतलब किस तरह के पौधे का जड़ पानी के अंदर होता है। तो मैंग्रोव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मैग्मा कहाँ पाया जाता है। तो मैग्मा पाया जाता है कोर में पाया जाता है। एक होता है मैग्मा, एक होता है लावा। तो 3 तरह के होते हैं। तो मतलब मैग्मा जो होता है कोर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह। तो रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ, इसरो ने एक साथ कितने सैटेलाइट भेजकर रिकॉर्ड बनाया था। तो इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट भेजकर रिकॉर्ड बनाया था। और इसरो यह जो मतलब 104 सैटेलाइट भेजा गया था, किस व्हीकल से भेजा गया था। तो PSLV C-37 से भेजा गया था। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पूरा नाम होता है। PSLV C-37 से भेजा गया था। इसरो का फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुआ था 1969 में हुआ था। 15 अगस्त 1969 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, हैदर अली कहाँ के शासक था। तो हैदर अली कहाँ का शासक था। तो हैदर अली जो है वो मैसूर के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया, शकरकंद क्या है। शकरकंद रूट हो जाएगा। शकरकंद एक रूट है। रूट मतलब जड़। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, ट्रैक बॉल क्या है। ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आप लोगों को एक बता कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी 1939 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो कि वाराणसी में है। और क्या कहते हैं, चिल्का झील ओडिशा में, ओडिशा में, चिल्का झील ओडिशा में है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, न्यूटन ने मोशन यानी कि गति, न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है,
इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, जॉयस्टिक और मॉनिटर, स्कैनर। तो कीबोर्ड जो है वो आउटपुट है, मतलब इनपुट है, और जॉयस्टिक भी इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है। तो आउटपुट डिवाइस पूछा है, तो आउटपुट डिवाइस मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। 21 देखते हैं। रियो ओलंपिक 2016 में बैडमिंटन में, मतलब रियो ओलंपिक जो 2016 में हुआ था, उसमें बैडमिंटन में कौन सी महिला गोल्ड मेडल जीती थी? तो गोल्ड मेडल जो जीती थी बैडमिंटन में, कैरोलिना मारिन ने जीती थी। यह पीवी सिंधु को हरा कर जीती थी। पीवी सिंधु को हराकर गोल्ड मेडल जो जीतने वाली थी कैरोलिना मारिन थी। और पीवी सिंधु सेकंड नंबर पे आ गई थी। तो पीवी सिंधु को क्या मिला था? सिल्वर मेडल मिला था। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है। राजा जी नेशनल पार्क किस राज्य में है? राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 23। इंटरनेशनल बैंक ऑफ सैटेलाइट का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल बैंक ऑफ सैटेलाइट का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया। पद्मावत बुक के लेखक कौन है? पद्मावत बुक के लेखक, ये रिपीट क्वेश्चन है, पद्मावत बुक के लेखक जायसी हैं। 25 दिया। अल्पसंख्यक के हितों के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो कौन सा आर्टिकल है? तो अल्पसंख्यक हितों के लिए आर्टिकल 29 है, अनुच्छेद 29। तो जितने मतलब 25 क्वेश्चन हो गए हैं, यह जितने भी थे सेकंड शिफ्ट के थे। इसके बाद यह क्वेश्चन है नेक्स्ट, यानी कि 1 से जो स्टार्ट हो रहा है, यह क्वेश्चन सब फर्स्ट शिफ्ट के हैं। तो इसको थोड़ा जल्दी में फर्स्ट शिफ्ट का भी करा दे रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया फर्स्ट शिफ्ट का, करा दिया है। दोस्तों अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 दिया। पानी में खोए हुए वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया। पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सी थी? तो रेयॉन हो जाएगा। पहली मानव निर्मित फाइबर जो थी वो रेयॉन थी। पहला डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? पहला डिजिटल कंप्यूटर का नाम इनियाक था, ENIAC, इनियाक था। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। गंगा को स्वच्छ करने के लिए 2014 में कौन सी योजना चलाई गई थी? तो गंगा को स्वच्छ करने के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम योजना चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मिनी संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 था मिलान से संबंधित क्वेश्चन था, दिया था हेडक्वार्टर से संबंधित था दिया था, मतलब कुछ वो दिए थे, उसके बाद हेडक्वार्टर पूछा तो उसका मिलान से संबंधित था। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? इसमें दिया था कृष्णा नदी की सहायक नदी की मूसी नदी, घाट प्रभा और माल प्रभा, ये तीनों ही कृष्णा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 4 कोई दिया होगा तो वही ऑप्शन नहीं हो, मतलब हो जाएगा कि कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ये तीनों जो हैं वो कृष्णा की सहायक नदी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। तेजस विमान का निर्माण किसने किया? तो HAL ने किया था। इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी था। सल्तनत काल में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? सल्तनत काल में सबसे लंबा कार्यकाल तुगलक वंश का था। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 गांधी जी ने 1919 में एक दिन का भूख हड़ताल की घोषणा किसके लिए किया था? तो एक दिन की भूख हड़ताल की घोषणा जो किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। इसी में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किससे संबंधित है? मतलब किससे संबंधित? तो असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। हरियाणा में न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो फतेहाबाद में। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। RBI एक्ट 1934 का है। भारत के चौथे राष्ट्रपति VV गिरी थे। तत्व बोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। URL का पूरा नाम पूछा था। URL का पूरा नाम हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसमें पूछा था कि यूनिफॉर्म यानी कि URL का पूरा नाम लिखा था, पूछा था कौन सा शब्द गलत है, तो इसमें से एक गलत दिया था, तो हो जाए इसका पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट दिया है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे किसके लिए मनाया जाता है? तो पोखरण परीक्षण के लिए मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। शर्करा किस हार्मोन से संबंधित है? इंसुलिन हार्मोन से। 20 दिया। धौलाधार जलप्रपात किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे। धौलाधार यानी कि जलप्रपात नर्मदा नदी पे है।
दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसके नेक्स्ट से जितने भी एनटीपीसी के एग्ज़ाम होंगे सभी का एनालिसिस इस चैनल पे आपको मिलेगा। अगर इसके